क्या हो अगर लाखों साल पहले कोई एलियन सभ्यता हमको धरती पे कोई मैसेज यानी कि सिग्नल भेजा हो जो अंतरिक्ष के किसी दूसरे छोर से हो या फिर हमारे ब्रह्मांड के अलावा किसी दूसरे यूनिवर्स से हो, तो वो हमसे संपर्क करने की कोशिश के हिसाब से बहुत समय पहले ही कोई मैसेज धरती की ओर भेज दिया हो। तब तक उन सभ्यताओं का अस्तित्व तो खत्म हो गया हो और जब हम उस मैसेज को डिकोड करें तो अब बहुत देर हो चुकी होगी। हम कई वर्षों से स्पेस में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल और एलियन के लाइफ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। धरती के काफ़ी ह्यूमन का ये सवाल है कि क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई है। इस घटना को लेकर इंसान के सर पे स्पेस के फील्ड में काफ़ी जुनून सवार है, पर हमें अब तक ना कोई सिग्नल मिला और ना ही कोई ऐसा मैसेज या फिर हमें ये पता चले कि इस ब्रह्मांड में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हैं। तो क्या हम ये मान लें कि स्पेस में केवल हम हैं यानी ह्यूमन जाति? ऑफिशियली नहीं, हो सकता है कि वो बहुत समय पहले ऐसा कर चुके हों और अब तक उनका एंड भी हो गया हो या फिर किसी दूसरे सभ्यता का शिकार हो गए हों और वो हमको कोई चेतावनी देना चाहते हों या फिर अलर्ट करना चाहते हों कि वो जो गलती कर बैठे हैं वो गलती हम ना करें। और क्या पता वो हमको कोई संदेश देना चाहते हों, वो हमसे मदद यानी कि हेल्प भी मांग सकते हैं कि हम उन्हें बचा लें या फिर उनके द्वारा की गई गलतियाँ हम ना दोहराएं, जिसकी वजह से पूरी ह्यूमन जाति का अंत हो जाए। क्योंकि दोस्तों वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, पर अंतरिक्ष के फील्ड में कुछ ऐसा सिग्नल मिला जिसे हम आज वाव के रूप में जानते हैं। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी सभ्यता जितना ज़्यादा डेवलप होती है उनका एंड का टाइम धीरे धीरे काफ़ी नज़दीक आते रहता है। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके मौत का कारण बन गया हो और वो हमें अलर्ट करना चाहते हों कि हम भी वो गलती ना कर बैठें जिससे हम इंसानों का अस्तित्व तो हमेशा के लिए इतिहास बन के रह जाए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बताया जाता है हमारा यूनिवर्स लाखों साल पहले ही बन गया था, तो इतने समय में तो कोई बुद्धिमान जीव विकसित होकर ख़त्म भी हो गई होगी और अब तक कोई बुद्धिमान सभ्यता बची भी होगी तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस होगी क्योंकि वो हमसे ज़्यादा प्राचीन है और हमारे उपकरण उनके सामने एक लक्कड़ के टहनी के बराबर है, यानी कि एक लक्कड़ की तरह। तो वो भला हमसे संपर्क क्यों करना चाहेंगे? वो अपना समय क्यों ख़राब करेंगे? क्योंकि उनके पास तो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं। और दोस्तों वो किस नेचर के हो सकते हैं अब ये तो वो ही जाने, और उनका नेचर और उनका बर्ताव कैसा होगा वो तो हम बिल्कुल नहीं जानते। क्या पता उनका स्वभाव फ्रेंडली हो या फिर अहंकारी। तो अगर ऐसा हुआ वो धरती पे सिर्फ एक चीज़ के लिए आ सकते हैं और वो है धरती के कोर के अंदर का हिस्सा जो उनके स्टारशिप या फिर उनके स्पेसशिप में ईंधन का काम करते हों, जिसे वो अपने जहाज़ में ईंधन के रूप में यूज करें और इसके लिए हम जिए या फिर नष्ट हो जाएं या फिर मर जाए, तबाह हो जाए, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इंसानों का द एंड। अब कई लोग सोचेंगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें हो रही है। तो दोस्तों जैसे हम यानी कि इंसान इस धरती के कम बुद्धि वाले जीवों पर रिसर्च करके उनको मार के इनके हड्डियों से और इनके दांतों से कई ऐसे मेडिसिन तैयार करते हैं जिसे इंसानी जाति को बचाया जाता है और इस वर्क से भले ही वो जीवित रहें या फिर मर जाएं, हम इंसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक ऐसे ही उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना गाइस। बट ये इस पर डिपेंड करता है कि उनका स्वभाव हमारे प्रति कैसा होगा। वो अपने प्लेनेट पे किस सोर्स के जरिए जीवित रहते होंगे। अगर उनके ग्रह पे पेड़, पानी, हवा या फिर हमारे पृथ्वी की तरह पूरे सोर्स हुए तो हो सकता है कि वो शायद हमारी तरह दिखते हों, उनकी भी 2 आँखें हों, 2 हाथ हो, 2 पैर हो। पर बुद्धि के मामले में हम कुछ नहीं बता सकते कि उनका सोचने का नज़रिया कैसा होगा। क्या वो अहंकार वाले होंगे या फिर फ्रेंडली होंगे, ये तो उन पर डिपेंड करता है। या फिर उनकी बनावट हमसे अलग भी हो सकती है। जिस हिसाब से स्पेस में हम एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल को खोज रहे हैं अब तक तो कोई नहीं मिला, ना कोई एलियन ना कोई बुद्धिमान प्राणी। तो ये भी तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा उच्च टेक्नोलॉजी वाले सभ्यता हम हों, यानी कि इंसान जाति। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि इसकी शुरुआत हमसे हुई है। अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। या फिर हम जहाँ उन्हें ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली में वहाँ पे है ही नहीं। उनके और हमारे देखने का नज़रिया ही अलग है। दोस्तों आपको पता है इस ब्रह्मांड में हम सब कुछ नहीं देख सकते। एग्जाम्पल में आप डार्क मैटर को ही ले लीजिए। हमारी आंखें डार्क मैटर नहीं देख पाती और अंतरिक्ष में जो हमें कुछ दिखता है और ये ब्रह्मांड जो हमें दिखाता है हम उसे ही देख पाते हैं। हम अंतरिक्ष के सारे ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। और कई एस्ट्रोनॉट का ये मानना है कि जिस हिसाब से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं हमारा ढूंढने का तरीका ही गलत है। ऐसे तो वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। स्पेस में एक कहावत है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, जो आप नहीं सोच सकते हैं वो भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वह इतने काबिल हुए ही नहीं कि वो हमें धरती पे सिग्नल भेज सकें, या फिर वो इतने विकसित ही नहीं हुए कि वो हमारी तरह सोच सकें, इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे सभ्यता को खोज सकें।
हो सकता है उनका लाइफ अभी शुरुआती चरण में हो, यानी कि उनका जीवन अभी पनप रहा हो, वो इस ब्रह्मांड में अभी नवे ही हों, ना कि इंसानों की तरह प्राचीन। और यहाँ पे एक और थ्योरी काम करती है, और वो यह है कि हमारे जैसे बहुत सारे जीव ब्रह्मांड में मौजूद हों, पर हमारी टेक्नोलॉजी जो है उनसे काफ़ी भिन्न है, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी उनके टेक्नोलॉजी से अलग है। टेक्नोलॉजी अलग प्लस फ्रिक्वेंसी अलग, तो इस हिसाब से उनका सिग्नल नहीं तो हम पकड़ सकते हैं, ना हमारा सिग्नल वो पकड़ सकते हैं। यानी कि हमारा सिग्नल ना तो वो डिकोड कर सकते हैं और उनका सिग्नल ना ही हम डिकोड कर सकते हैं। और इसी वजह से हम एक दूसरे को खोजते रह जाएंगे पूरा जीवन, और फिर भी वो हमें नहीं मिलेंगे और ना ही हम उनको मिलेंगे। या फिर ये हमारा जीवन एक भ्रम है, या फिर ये किसी की एक बड़ी चाल है। नए व्यूअर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट।